वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से वैष्णवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक टॉपिक नरेशन लेकर आपके सामने आए हैं। आज हम नरेशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे नरेशन हेडिंग है। नरेशन का हिंदी होता है कथन। कथन मतलब कही हुई बात, जो भी बात हम एक्सप्रेस करते हैं, कथन स्टेटमेंट बोल सकते हैं आप। जैसा कि इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, व्हाट अबाउट सेइंग समथिंग बाय द स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। व्हाट अबाउट सेइंग समथिंग बाय द स्पीकर दैट्स कॉल्ड नरेशन। इसका अर्थ हुआ किसी वक्ता के द्वारा जो कुछ भी एक्सप्रेस किया जाता है या किसी वक्ता के द्वारा जो कुछ भी बताया जाता है, नरेशन कहलाता है, कथन कहलाता है। जैसा कि यहाँ नोट्स लिखा गया है, वी मे रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन टू वेज। हम किसी वक्ता के कथन को हम दो प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। वह चीज़ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। या आप कह सकते हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखते हैं फिर आगे। डायरेक्ट नरेशन को मैंने लिखा यहाँ पर स्पीकर, और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट नरेशन को लिसनर। डायरेक्ट स्पीकर, डायरेक्ट को मैंने स्पीकर लिखा, इनडायरेक्ट को लिसनर। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा डायरेक्ट नरेशन के बारे में। डायरेक्ट नरेशन में होता क्या है, समझें इसको पहले। डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, कोई भी स्पीकर अपने बातों को, अपने एक्सप्रेशन को किसी के समक्ष डायरेक्ट वे में रखता है। या हम कह सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन में किसी वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। Radha said to me, Radha said to me, I will be waiting for you। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है। राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँगी। ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन में है, डायरेक्ट नरेशन वाला ये सेंटेंस है। अब मैं बताना चाहूँगा डायरेक्ट नरेशन के पार्ट्स भी होते हैं, उनके बारे में हम जाने। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं। मैंने इस सेंटेंस को, इस डायरेक्ट नरेशन वाले सेंटेंस को दो ब्लैंक में मैंने रखा है। अब देखेंगे थोड़ा सा। पहले वाला ब्लैंक, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, या आप इसे रिपोर्टिंग पार्ट भी बोल सकते हैं।
और दूसरे ब्लैंक में मैंने जो भी वर्ड्स लिखे हैं जिसके अकॉर्डिंगली आएंगे वह है रिपोर्टेड स्पीच, या आप पार्ट भी बोल सकते हैं, रिपोर्टेड पार्ट। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं नरेशन, डायरेक्ट नरेशन के कुछ पार्ट्स, जिसमें मैंने एक सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड एक सेंटेंस को मैंने लिखा है राधा सैड टू मी, और इसको इन्वर्टेड कॉमा के बाद भी एक सेंटेंस है आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ये दो खंड में मैंने रखा है। पहले खंड को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग पार्ट, और दूसरी तरफ है जो सेंटेंस लिखा गया है आई विल बी वेटिंग फॉर यू, इसमें ये जो सेंटेंस है यह कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। तो आप लोगों ने जाना अब तक नरेशन के डेफिनेशन, और नरेशन को हम दो तरीके से रख सकते हैं। नरेशन को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वह डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में स्पीकर का काम होता है। अब थोड़ा सा हम ध्यान देंगे एग्जाम्पल की ओर मैं आता हूँ। फिर एग्जाम्पल्स के और भी एक्सेस चीज़ें को हम जानते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़, जैसे कि यहाँ लिखा है राधा। राधा को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। राधा को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। यहाँ आप देख रहे होंगे सैड टू, सैड टू को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ लिखा है मी, मी को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों ने देखा डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें यहाँ एक सेंटेंस मैंने लिखा है राधा सैड टू मी, जिसमें राधा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, और यहाँ पर सैड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और मी है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ हम चलते हैं। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन। ये क्या होता है इसको भी हम जाने। देखिए इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। इनडायरेक्ट नरेशन में हम किसी वक्ता अर्थात स्पीकर के कथन को हम ज्यों का त्यों नहीं रखते हैं, अर्थात प्रस्तुत नहीं करते हैं। उसका सारांश या उसका भाव हम अपने अर्थों में देते हैं, अपने सेंस में, अपने अर्थ में देते हैं। जैसा कि अभी आप जैसे कुछ प्रोसेस को आप जानेंगे तभी आप ये नरेशन लगा पाएंगे। उसमें क्या है, नरेशन करने के लिए कुछ प्रोसेस है। वह चीज़ अगर आपको मिल जाए आप सभी को तो आप आसानी से लगा लोगे। वह क्या है, पहला आपको वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट है पर्सन, या आप कह सकते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन चेंजेस के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तीसरा कंसेप्ट है
टेंस रिलेटिव चेंजेस, और चौथा कंडीशंस के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए हम करते क्या है, डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट हम कैसे चेंज करते हैं, इसको हम ध्यान देंगे। अब मैं इस सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ इनडायरेक्ट में। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ लिखा है राधा, राधा को हम लिख लेंगे राधा। अब ध्यान देंगे वर्ब में भी कुछ बदलाव होता है। जैसा मैं बता दूं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर से दिया हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, से में ही रखेंगे। अगर सेज दिया गया हो तब भी हम सेज ही रखेंगे। अगर विल से दिया गया हो तो विल से ही रहेगा। जैसे इज सेइंग होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर इज सेइंग दिया गया हो तो इज सेइंग ही रखेंगे। आगे हम देखते हैं, अगर सैड दिया गया हो सैड तो हम सैड ही रखेंगे। अगर हैज सैड दिया हो हैज सैड तो हैज सैड ही रखेंगे। अगर हैज सैड टू हो तो इसको हम हैज सैड टू है तो इसको हम बदल देंगे टोल्ड में। अगर सैड टू हो तो हम इसको बदल देंगे टोल्ड में। कभी कभी टोल्ड देता है तो घबराना नहीं है, टोल्ड अगर दिया हो तो टोल्ड में ही रखते हैं। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं ये सारा चीज वर्ब से रिलेटिव, ये वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस से रिलेटिव है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, अभी चूंकि आगे अब ये तो अभी आप स्टार्ट इसको मैं दिया हूँ, अभी बहुत सारे चीज इसमें है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आएंगे जो सामने आप देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया होगी, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या प्रेजेंट टेंस में हो या अगर फ्यूचर टेंस में हो तो उस सिचुएशन में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और ध्यान देंगे, अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब अगर यहाँ पर से रहता, क्योंकि राधा है यहाँ पर तो सेज अगर होता सेज टू तो हम बदल देते इसको। ध्यान देंगे, अगर सेज टू होता तो हम इसको बदल देते टेल्स में। कभी कभी टेल्स आता है, पहले ही आएगा, टेल आएगा तो टेल में ही रखेंगे। तो मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ध्यान रखेंगे, जैसे कि सैड टू हो तो हम इसको बदलते हैं, हम चेंज करते हैं टोल्ड में। देखिए राधा टोल्ड हुआ ना। अब ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसको हम इसके साथ रख लेते हैं। हाँ, एक कंसेप्ट जाने आप, इन्वर्टेड कॉमा होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम एक सुइटेबल कन्वेंशन दैट का प्रयोग करते हैं। ये प्रोसेस अफर्मेटिव, इट्स मीन आप कह सकते हैं एसर्टिव सेंटेंस के लिए ये सबसे सुइटेबल माना जाता है। अन्य भी आता है, जैसे कि ऑप्टेटिव भी अगर आए सेंटेंस ऑप्टेटिव आए तभी हम यूज करते हैं। अन्य भी
कुछ सेंटेंसेज में यूज करते हैं, आगे आप देखेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ, जैसे कि मैंने बताया रिपोर्टिंग वर्ब ये सब तो प्रोसेस हो चुका है। ये इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। अब दैट का हम यूज कर दिए। अब यहाँ हमने यहाँ तक काम कर लिया। मैं बता दूं, बिगिनर्स हो या जो अच्छी तरह से नरेशन करते हो उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम क्रिएट रिपोर्टेड स्पीच से स्टार्ट होता है। वह प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होता है मैं बता दूं। एक आप अभी आगे पढ़ेंगे, SON सन 1 2 3, ये प्रोसेस प्रोनाउन से संबंधित होगा, पर्सन या प्रोनाउन से संबंधित। अभी चूंकि मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बताया है, ये प्रोनाउन से, चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन है, तो मैं बता दूं फर्स्ट पर्सन चेंज होता है। आप इस रूल्स को जब आगे पढ़ेंगे तब आप देखेंगे। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो मैं बता दूं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इस टेंस में हम यू परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे। वह देखिए कैसे चेंज होगा। आई जो है फर्स्ट पर्सन होता है, अब फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं बता दूं यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, इट्स मीन रिपोर्टिंग जो सब्जेक्ट है राधा है। राधा मैं बता दूं फेमिनिन है, तो ध्यान देंगे राधा के लिए एक प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। चूंकि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है, तो वैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। तो राधा के स्थान पर हम एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे सी, ये भी प्रोनाउन हो गया। अब आगे का चेंजिंग जो है वह है आपका विल बदल जाता है वुड में, आप जानते भी होंगे। विल चेंज होगा वुड में, विल बदल गया वुड में। और उसके बाद आगे का प्रोसेस है बी वेटिंग, यहां देख रहे होंगे फॉर, और फिर देखिए वहां पर दिया गया है यू। तो मैं बता दूं इस सेंटेंस में यू का कंडीशन क्या है। इस सेंटेंस में यू का कंडीशन एज ए ऑब्जेक्ट जैसा है, तो मैं बता दूं यू भी चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो मैं बता दूं यहां पर मी लिखा गया, मी ऑलरेडी प्रोनाउन कंडीशन में है, तो मी का जो प्रोनाउन होता है वह मी ही होता है, और वो भी ऑब्जेक्टिव वाला। क्योंकि यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मोड में है, तो वैसे मी भी क्या है ऑब्जेक्टिव मोड में हम रखेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर यू है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो हम यहाँ पर क्या रख लेंगे मी। एक और एग्जांपल मैं रखता हूं, I say to her, you read in my class। देखते हैं एक छोटा सा सेंटेंस फिर मैं रखा हूं, एक बार और क्लियर मैं कर दूं। इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस। अब ध्यान देंगे, जैसा कि मैंने बताया अभी, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। क्योंकि डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं,
नरेशन के मतलब दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट नरेशन के भी दो पार्ट, वो आपका होता है, यहाँ दिया भी क्या है, इसको हम पूरी को कहेंगे रिपोर्टिंग पार्ट, इसको बोलेंगे रिपोर्टेड पार्ट। तो इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, देखिए कैसे। आई को हम आई लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ से टू है, आप यहाँ देख सकते हैं से टू अगर हो, से टू देखिए कहीं है से टू, चूंकि मैंने लिखा नहीं है तो आप देख लें यहाँ पर, अगर से टू हो तो इसको हम बदल देंगे टेल में। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, से टू को बदल देंगे टेल में। आई टेल, टेल, उसके बाद हर। अभी मैंने बताया इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। फिर आगे आप देख रहे होंगे यू है, यू होता है सेकेंड पर्सन, यू होता है सेकेंड पर्सन, और ये बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं बता दूं, चूंकि यहाँ जो यू है वो सब्जेक्टिव केस में है, मतलब सब्जेक्टिव मूड में है। तो हर को जब यहाँ लेके आएंगे इसके जगह पर, तो हम सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब आगे का जो प्रोसेस हम करेंगे, कभी भी हम नरेशन जब सब्जेक्ट हम चूज कर लेते हैं तो उसके बाद सेंटेंस को हम देखते हैं। अगर वो सेंटेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो उस सिचुएशन में हम इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। चेंजिंग करते किसमें, प्रोनाउन में हम चेंज कर देंगे, प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा, बट टेंस में कोई हम चेंजिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हम यहाँ नहीं चेंज करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा प्रीवियस एग्जाम्पल की ओर हम फिर एक बार लेके चलूंगा। जैसे कि हमने अभी देखा, यहाँ पर लिखा है सैड टू, ये पास्ट में था। तो आप देख रहे होंगे ये सेंटेंस था आई विल बी वेटिंग फॉर यू। अगर हम इसको बात करें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है ये सेंटेंस, और ये विल बदल गया यहाँ पर वुड में। तो मैं बता दूं, विल का पास्ट होता है वुड में। तो ये प्रोसेस कब हुआ, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था तब। यहाँ ध्यान देंगे, तो मैंने यहाँ तक तो बताया, क्लियर हुआ। फिर रीड है तो रीड ही रखेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर हम यहाँ रीड रख रहे हैं तो इसे इस सब्जेक्ट से ये रीड एग्री नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि रीड जो है यह प्लूरल अवस्था में है, मतलब प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन और इसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो इस वर्ब को भी सिंगुलर हम पढ़ा देंगे, बना देंगे इसको, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस अपने कुछ वीडियो में मैंने बताया, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले कॉन्सेप्ट वैष्णवी क्लासेस सर्च करके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था वर्ब में हम यस और यस लगाते हैं तो वो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर बनता है। और चूंकि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी रखेंगे, तभी एग्री करेगा। अब आगे इन को हम इन कर लेंगे, इन ही रहने देंगे। फिर देखिए माय, एक शब्द है माय, तो मैं बता दूं माय भी पॉजिटिव में है, और माय फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन जैसा कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में है, और यहाँ हमें ले जाके किस में लाना है, पॉजिटिव केस में। तो आई का पॉजिटिव क्या, माय। अब क्लास है तो क्लास ए। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का छोटा सा वीडियो था, और मुझे पता है आप इससे बहुत सारे चीज देखे होंगे। आगे का एकदम सिस्टमेटिक ही मैं लेके चलूंगा आपको। आगे मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में ये सन 1 2 3 क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो तरीके से बताऊंगा। और आप मेरे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।